हेलो बच्चों, मैं कृतिका शुक्ला आज क्लास 12th की सेकेंड वीडियो पार्ट 2 लेके आ चुकी हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। स्टार्टिंग में हमने जीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने आपको प्रॉपर नहीं बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको डायग्राम के साथ थोड़ा सा आपको जीन का कॉन्सेप्ट समझाऊँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी में जीन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इज कॉल्ड जीन। तो ये जीन की डेफिनेशन है। अब इसको समझेंगे कैसे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये डीएनए बना है। तो डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। जी हाँ, 2.2 मीटर इतना लंबा डीएनए होता है और ऐसे बहुत सारे डीएनए हमारी बॉडी में छोटे छोटे पाए जाते हैं। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आपको पता ही है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब क्या होता है बच्चों, जो डीएनए होते हैं उसकी पैकेजिंग होती है। अब पैकेजिंग कैसे होगी, ये जो लंबा सा डीएनए आपको दिख रहा है 2.2 मीटर का, ये सिकुड़ के क्या होगा, ऐसे थ्रेड बना लेगा जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इनका सेल डिवीजन होगा। किसका होगा, क्रोमैटिन थ्रेड्स का सेल डिवीजन होगा। तो ये कौन सी स्टेज पे आ जाएंगे, मेटाफेज। अब ये मेटाफेज स्टेज से आके आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में बन जाते हैं ये क्रोमोसोम्स। कहने का मतलब क्या है कि जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग हुई, उन्हें सिकुड़ के क्या हुआ, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स में बन गए, फिर ये मेटाफेज स्टेज में आए, फिर इसका क्रोमोसोम्स बन गए। अब इसके बाद क्या आप जानते हैं बच्चों, एक फैक्ट कि जो डीएनए होता है उसका जो 98% पार्ट जो होता है वो होता है जंक। यस, जो 98% पार्ट होता है वो जंक पार्ट होता है। जो 2% पार्ट होता है वही अकेला कोड करता है। कोड करता है मतलब कि यहाँ पे जो इनके पॉइंट्स हैं ना, छोटे छोटे जो मैंने ग्रीन कलर के रखे हैं, ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। जो 2% यहाँ पे कोड कर रहा है वही प्रोटीन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2% यहाँ पे पार्ट कर रहा है वही यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। क्लियर है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक यूनिट क्यों है, इसी 2% की वजह से। अब बच्चों जीन तो समझ में आ गया होगा आपको कि डीएनए के वो पार्ट जहाँ प्रोटीन बनते हैं उसको हम जीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आता है हमारा एलील। व्हाट इज एलील, एलील्स क्या होते हैं। तो सेम जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, यानी कि समान जीन यानी कि सेम जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को हम एलील कहते हैं। जैसे कि एक लंबा पौधा और एक छोटा बौना पौधा, डॉर्फ या टॉल, इन दोनों की जो हाइट्स होती हैं ना, उनके दो कॉन्ट्रास्टिंग जो फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं एलील। क्लियर है। इसके बाद आता है होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस इसके बाद आता है, मैंने पहले लिख दिया। होमोजाइगस क्या होता है, इंडिविजुअल्स कैरिंग 2 आइडेंटिकल एलीज, यानी कि RR यहाँ पे लिखा है मैंने, कि जैसे कि ये जो आपने देख रहे हैं यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, सेल्स हैं। क्या है कि दो जो जीन्स होते हैं इक्वल दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये RR है और स्मॉल r है, ये क्या है, इंडिविजुअल इक्वल्स लग रहे हैं और साथ में है, तो ये हो गया होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या है, जैसे कि दो जीन्स हैं लेकिन वो अनइक्वल हैं, और यहाँ पे क्या है कि जो दो जीन्स के पेयर हैं वो क्या है, भले ही अलग अलग है लेकिन है इक्वल, तो वो हो गया होमोजाइगस। और जो हेट्रोजाइगस है वो क्या है, अनइक्वल है, इनके कैरेक्टर्स क्या है, अनइक्वल, तो वो क्या हो गए अपने हेट्रोजाइगस। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, क्या ना मैडम, बहुत इजी होता है। कैसा होता है, जिसका जीन फॉर्म यानी कि
जो अपना जीन स्ट्रक्चर बताते हैं, हिंदी में कह सकते हैं जीनी संरचना को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। फिर उसके बाद एक हेडिंग आती है आपकी फिनोटाइप। इसमें क्या होता है, ये आपके जीन का साइज, कलर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपका फिनोटाइप। क्लियर है। अब इन जितनी भी अभी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन सब चीज़ों की डेफिनेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में, जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा उसमें एक लिंक होगी, आप उस पर प्रेस कीजिएगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक है हमारा, तो उस पर आपको जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स है, मेरी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में है, काफ़ी सिंपल ईजी लैंग्वेज है, आपको सब अच्छे से आ जाएगा। ओके, थैंक यू।